नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। क्या आप जोर जोर से बात करते हैं? क्या आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं? क्या आप जूठी थाली छोड़कर उठ जाते हैं? या आप फैशन के चलते फटे कपड़े पहनते हैं? तो आफत बन जाएगी आपकी 8 आदतें। देखिए कालचक्र। जी हाँ, हमारी आदतों का संबंध हमारे भविष्य और हमारे मिलने वाले सुख दुख से है। आदतें बता देती हैं कि हमारी सोच कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है। साथ ही हमारी आदतें हमारा भविष्य भी बनाती हैं और हमें शुभ और अशुभ फल भी देती हैं। इसीलिए आज हमें पंडित जी आपकी वो 8 आदतें बताएंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी इनकम घटा सकती हैं और आपके लिए पूरी जिंदगी की आफत बन सकती हैं। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और अगर आपका भी कोई सवाल है, फोन कर सकते हैं हमें 012066524111, ये हमारा नंबर है। तो चलिए अपनी इस दिलचस्प चर्चा का आगाज करते हैं। हमारी कौन सी आदतें हमारे मान सम्मान को छीन सकती हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ी चीज होती है, मान सम्मान ही, लेकिन वो कौन सी आदतें हैं जो हम में हैं जो उसको छीन रही है? आदत बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि उठना, बैठना, बोलना, जीवन जीना जिसको आ गया उसकी ज़िंदगी सार्थक है। आप किसी भी शास्त्र के कितने भी विद्वान हो जाएं, आप किसी भी विषय के कितने बड़े ज्ञाता हो जाएं, लेकिन अगर आपको उठना बैठना नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आता, रिश्ता निभाना नहीं आता और अपने दैनिक दिनचर्या के जीवन में आप अनुशासित नहीं रहते हैं, तो आप विश्वास करिए आपकी शिक्षा एक तरफ रखी रह जाएगी और असफलता आपके चारों तरफ डेरा डाल के बैठ जाएगी। अगर आप कहीं पर भी गंदगी करते हैं या बाहर से आने के बाद हाथ पैर नहीं धोते हैं, तो ऐसी आदतें आपके सम्मान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। केवल मंदिर से आने के बाद हाथ पैर नहीं धोना चाहिए, बाकी दुनिया में कहीं से भी अगर आप घर में आए तो आपको बिना हाथ पैर धोए नहीं बैठना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी यश कीर्ति घटेगी। इधर उधर कहीं पर भी गंदगी करने की आदत अशुभ असर देने वाली होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ की पैकिंग है, उसको खोल रहे हैं, पैकिंग का सामान फर्श पर बिखेर रहे हैं, सामान निकाल ले रहे हैं और उसके बाद वो पैकिंग से गिरा हुआ मटेरियल दिन भर उसी घर में इधर उधर भटक रहा है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक छोटी पिन के बराबर भी अगर कागज़ का टुकड़ा गिर रहा है तो उसको तुरंत उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। दोनों लोगों की जिंदगी आप प्रैक्टिकल में देखिए। प्रैक्टिकल में अगर आप जिंदगी देखेंगे तो जो व्यक्ति अलर्ट है, थोड़ी सी भी गंदगी नहीं करता है और गंदगी होते ही उसे ठीक करता है, उस व्यक्ति का जीवन सचमुच में सफल होगा और उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही होगी। और जो व्यक्ति इस तरह का लापरवाह है कि कुछ यहाँ फेंक दिया, कुछ वहाँ फेंक दिया, ऐसा व्यक्ति बस या तो उसका प्रारब्ध अच्छा होगा तब उसे रोटी मिल रही होगी, और या तो उसकी उम्र ऐसी होगी कि अभी वो दूसरों के आश्रित होगा जो उसके जीवन का निर्वाह हो रहा है। वरना ऐसे लोगों का निर्वाह तो भगवान ही जाने, बड़ा मुश्किल ही होता है। तो मैं तो अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर अनुशासन जारी रखिए। आप घर में चल रहे हैं तो आप देखिए, कहीं कोई कूड़ा, कहीं कोई कागज़, कहीं कोई ऐसी चीज़ गिरी हुई तो नहीं फर्श पर है जिसे उठाना डस्टबिन में डालना जरूरी है। अगर ऐसा है तो तुरंत कर दीजिए। कहीं बर्तन गिरे हुए हैं, कहीं चप्पल जूते बिखरे हुए हैं, कहीं कपड़ा गिरा हुआ है, क्या ऐसा आपको दिखने में लग रहा है? अगर हाँ, तो इसको पहले आप अनुशासित कर दीजिए, तब दूसरों के ऊपर चीखा चिल्ली कीजिए और दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाइए। पहले स्वयं अनुशासन का पाठ पढ़ लीजिए और इस तरह से अगर आप कुछ दिनों तक करेंगे तो मुझे विश्वास है कि घर में अगर एक दो लापरवाह लोग भी रहते होंगे तो उनके जीवन में भी धीरे धीरे सकारात्मक सुधार शुरू होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और हमारी कौन सी आदतें हैं जो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले पटना से कॉलर हैं छोटी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/7/2002, दिन बुधवार, 4:03:45। जी जी पंडित छोटी जी, मैं छोटी तुमने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो तुम्हारे प्रश्न लग्न से द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति है, जो गजकेसरी योग में और केंद्र में है। भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तुम 20 साल की हुई हो, जिस दिन 23 साल की हो जाओगी तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। मायके में, ससुराल में, दोनों जगह सम्मान रहेगा। प्रोफेशन में जो चाहोगी वो कामयाबी मिलेगी। बस आपको एक चीज़ जरूर करने की ज़रूरत है कि आप बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में 100 ग्राम देसी कपूर भगवान गणेश की आरती करने के लिए दान करें। ये उपाय अगर आपने 5 बुधवार कर लिया तो आपके जीवन में छोटी मोटी आने वाली परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कौन सी आदत हमारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, साथ ही कौन सी अच्छी आदत शनि और चंद्र के दोषों को दूर भी कर सकती है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। श्रद्धा, ऐसा होता है, देखो, खाना खाने के बाद कुछ लोग जूठी थाली को ड्राइंग टेबल पर या जहाँ भी भोजन कर रहे हैं वहीं छोड़ करके उठ जाते हैं, और ऐसा ज़्यादा करके पुरुष करते हैं, क्योंकि वो सोच लिए हैं कि सेवा लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे पुरुष अगर भोजन करके थाली छोड़ के उठ रहा है तो उसकी मनोवृत्ति होती है कि ये उठाना काम तो घर की महिलाओं का है, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि सेवा लेना और सेवा शुश्रूषा कराना ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद जूठी थाली और बर्तन छोड़ करके उठ जाना ये अच्छी आदत नहीं है। सोच के देखिए, क्या ऐसा आप करते हैं? अगर हाँ, तो आगे की बात मेरी सुन लीजिए। ऐसा काम करने वाले लोगों को अस्थायी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जो लोग जूठी थाली या बर्तन छोड़कर उठ जाते हैं, ऐसे लोग मेहनत अधिक कर लें फिर भी पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाते। अगर भोजन के बाद जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए, जैसे जूठे बर्तनों को उठा करके सिंक के पास ले जा करके रख दिया जाए जहां बर्तन धोने का काम होता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना किसी उपाय के शनि और चंद्रमा का दोष ऑटोमेटिक आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है, वो ये कि आपने जूठे बर्तनों को उनको सही जगह पे, सही ठिकाने पर लगा दिया है, जिससे अब आपके भोजन करने वाले स्थान पर नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी। साथ ही जब आपका दुर्भाग्य दूर होगा तो इसका मतलब जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होगी, और जब महालक्ष्मी की कृपा आप पर होगी तो समाज में सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को विशेष करके पुरुष वर्ग से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप भोजन करें तो अपनी थाली उठाना ना भूलें। हाँ, अगर आपकी थाली उठाने के लिए पहले से ही कोई सावधान मुद्रा में वहाँ खड़ा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 1 मिनट भी थाली आपकी पड़ी रहेगी और किसी के आने के बाद हटेगी तो आपको उठा लेना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई इंसल्ट नहीं है, किसी तरह से कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई काम करने से बड़ा छोटा नहीं होता है। गांधी जी कहा करते थे कि अपना काम अपने से करो, स्वावलंबी बनो। और स्वावलंबी बनने का सबसे पहला उदाहरण जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि आदमी को कुछ अपने निजी व्यक्तिगत कार्य हैं जिसे स्वयं करना चाहिए। और निजी व्यक्तिगत कार्य में क्या होता है, अपने अंडरगारमेंट्स अपने हाथ से धोना चाहिए, अपने बर्तन अपने से हटाना चाहिए,
अपने जूते चप्पलों की सफाई खुद करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि ये आपके अति सन्निकट रहने वाली वस्तुएं हैं और इनमें जब आप हाथ लगाते हैं, आप इस पर प्रयास करते हैं, तो इससे आपके सोए हुए भाग्य का दरवाजा भी खुल जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कौन सी आदत कुंडली में राहु को कमजोर कर सकती है और बहुत सी परेशानियों में भी हमें डाल सकती है? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अतिथि गेस्ट आए तो उसके आते ही ठंडा पानी जरूर देना चाहिए। अगर आप मेहमान को ठंडा पानी नहीं पिलाएंगे तो आपकी कुंडली में राहु ग्रह बुरा प्रभाव डालेगा। मेहमान को ठंडा पानी पिलाने से राहु का दोष दूर होता है, अर्थात अतिथियों को ठंडे जल से स्वागत करने पर निश्चित रूप से राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। अब यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, कुछ जगहों पे खाली गिलास का पानी ले जाकर देना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जहाँ से हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, वहाँ केवल पानी का ले जाना बहुत बुरा माना जाता है। वहाँ जब पानी आप लेके जाइए तो उसके साथ आप मीठा जरूर लेके जाइए। मीठे में अगर आपके घर में कुछ नहीं है तो चीनी और गुड़ ही लेते जाइए, लेकिन मीठा लेके जाना पड़ेगा। इसको बहुत बुरा मानते हैं। अरे उस आदमी ने तो छुच्छे पानी पूछ लिया, छुच्छे पानी ले आके रख दिया, इसको बड़ा अपशकुन मानते हैं। तो जहाँ की जैसी रीति रिवाज हो, वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो लेकिन अतिथि के आने के बाद चाहे मीठा पानी चाहे केवल पानी, अतिथि को जरूर बिना विलंब किए उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और इससे जानते हैं, राहु जो आलस्य का ग्रह है, वो अगर आपका सध गया तो आप समझ लीजिए कि फिर वैभवशाली होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपकी व्यवहारिक कुशलता आपको वैभवशाली बनाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हैं वीना जबलपुर से। वीना जी, स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 26 मई 95। जी, तो उसकी सर्विस के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसने पढ़ाई करी, उसको किस बारे में वो करना चाहिए? क्या जानना चाहती हो इनके नौकरी के बारे में? हाँ जी। बीना जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो अपने उच्च राशि में कन्या राशि में 14 अंश 32 कला पर बैठा हुआ है। द्वितीय सप्तम के स्वामी बृहस्पति और शुक्र हैं। अभी तो आपके बेटे के नौकरी में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। मुझे विश्वास है कि अप्रैल 2023 के बाद आपके बेटे के नौकरी का योग बन जाएगा और मान सम्मान सहित नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने बेटे से कहिए कि रोज नहाने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। अगर दुर्गा चालीसा का पाठ नहाने के बाद नित्य करना शुरू कर दें, दुर्गा जी के चित्र के सामने या दुर्गा जी के मंदिर में शुक्रवार के दिन जाकर घी का दिया जलाना शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी भाग्य सहायक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कुछ आदतें हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। आज पंडित जी आपको वो 8 बुरी आदतें बता रहे हैं जिससे आपको जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस आदत की जो एक साथ 3 ग्रहों को कमजोर करती है और हमें डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान करती है। जानते हैं वो कौन सी आदत है जो 3 ग्रहों को पंडित जी असर डालते 3 ग्रहों पर, और हमें तो परेशान करती ही होगी। देखिए, अगर आप बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के दोषों को दूर करना चाहते हैं तो हर रोज आपको पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। पेड़ पौधे जो देखने में निर्जीव लग रहे हैं आपको पता है ये आपके जीवन के सूत्रधार हैं। इन वनस्पतियों के बिना आपके जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ये जो वनस्पतियां बोलती नहीं हैं, अपनी भावना व्यक्त नहीं करती हैं, ये आपके जीवन की सूत्रधार हैं। ये ऑक्सीजन दे करके संसार को चलाती हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज को सोख करके धरती की समस्या का समाधान करती है। तो पेड़ पौधों का देखभाल न करने वाले व्यक्ति को मानसिक तनाव कैसे नहीं होगा? डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान करेगी। घर के पौधे आपके अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही होते हैं। जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है, ऐसे घर के सदस्य हर परेशानी का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं। सनातन धर्म में बहुत अति प्राचीन काल से तुलसी की सेवा करने का विधान कहा गया है। अब तो घर फ्लैट सिस्टम हो गए, अब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब तो अगर बालकनी ईशान कोण में है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ तुलसी का गमला लगाया जा सकता है। लेकिन पहले जब भी घर बनते थे पूरे भारतवर्ष में, तो उस घर में आंगन जरूर होता था, और आंगन घर के मध्य में होता था, और आंगन की लंबाई पूरब पश्चिम ज़्यादा नहीं होती थी, बल्कि उत्तर दक्षिण ज़्यादा होती थी, पूरब पश्चिम कम होती थी। तो आंगन के मध्य में, जहाँ आज की भाषा में हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, आंगन के मध्य हिस्से में एक तुलसी का गमला जरूर रखा जाता था, जिसे घर की सभी सुहागिन महिलाएं जल देती थी, पूजा करती थी, उसके सामने घी के दिए जलाती थी, उसके अगल बगल बैठकर मंगल गीत गाती थी, और जिससे उनका सुहाग अखंड रहता था और वो मान सम्मान के साथ बेहतरीन जीवन जीती थी। लेकिन देश काल परिस्थितियों के अनुसार अब आंगन नहीं है, तो ईशान कोण में ही तुलसी का पौधा सही। जो महिलाएं आज भी तुलसी की सेवा जी जान से करती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दूसरी महिलाओं से उनका आप कंपैरिजन कर लीजिए, दूसरी महिलाओं से वो ज़्यादा सुलझी हुई होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से अपना परिवार चलाती हैं, उनका निर्णय ज़्यादा सटीक होता है। और जिनके पास तुलसी के पास जाने की फुर्सत नहीं है, जिनके पास तुलसी की सेवा से कोई मतलब नहीं है, केवल ढोंग ढकोसला है, ऐसे लोग चाहे करियर में कितनी भी ऊंचाई पे चढ़ लें, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन एकदम तार तार होकर के बिखरा होता है। मानसिक शांति नहीं होती है, पारिवारिक सुख नहीं होता है, और हर समय चेहरे पर तनाव महसूस होता है। इसलिए पेड़ पौधों को जल देना, पेड़ पौधों वनस्पतियों की रक्षा करना, देखभाल करना, ये तमाम प्रकार के ग्रह दोषों को दूर करने वाला है जय मां विंध्यवासिनी। से पहले नरेश जी जुड़ चुके हैं बहराइच से। नरेश जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए नरेश जी। पंडित जी नरेश गुप्ता बहराइच से बोल रहा हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1988, दिन के 1:53। जी पंडित जी मैं कंप्यूटर का प्राइवेट काम करता हूँ, जानना चाहता हूँ आगे भविष्य कैसा रहेगा। बेटी है, बेटी 2/8/2013 सुबह 10:40, उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप कंप्यूटर का काम करते हैं, आपके दसम भाव का स्वामी शुक्र है, सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ हैं। कंप्यूटर का काम आपका बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। लेकिन कंप्यूटर से संबंधित जानकारी लेने से मुंह मत मोड़िए, और जानकारी लेते रहिए और नई तकनीकी अपनाते रहिए। अपने काम को समय के हिसाब से थोड़ा सा मॉडर्न बनाते जाइए और आगे इसको और अच्छा करते जाइए, आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्ची अभी आपकी छोटी है, 9 साल की है, भविष्य तो मुझे उसका ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक चांदी का चंद्रमा मोती के लॉकेट के साथ उसको गले में धारण करा दिया जाए तो उसे सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पढ़ाई भी ठीक करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उस आदत की जिसकी वजह से हमारे सम्मान को ठेस पहुंच रही है, घर में दरिद्रता भी बढ़ रही है। कौन सी है वो आदत पंडित जी? देखिए, वैसे तो कहते हैं कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। मेरे कहने का मतलब ये है श्रद्धा, बात अगर आपको करते बन रहा है तो आप हाथी पा सकते हैं, मतलब पुरस्कार के रूप में हाथी पा सकते हैं। लेकिन बातें हाथी पाओ अगर बोलते नहीं बन रहा है तो हाथी के पैर के नीचे दबाए भी जा सकते हैं।
प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ ऐसी भी सज़ा का विधान था कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपराध करते थे और जिन्हें सज़ा दी जाती थी उन्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा भी दिया जाता था। तो एक मुहावरा है, मैं वही कहना चाहता हूँ, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। अगर आपसे बोलते बनता है, अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, परिमार्जित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हृदय के विचार पवित्र रख करके शब्दों का चयन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप हाथी जैसी चीज़ पा सकते हैं। लेकिन यदि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए शब्दों का चयन करते हैं, तब तो हाथी का पाँव मिलेगा ही, चाहे आज मिले चाहे कल। कोई व्यक्ति अगर बाहर से घर आते ही जूता चप्पल इधर उधर फेंक देता है तो ये आदत आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में गलत तरीके से रखे हुए जूते चप्पल शत्रुओं और विरोधियों को मजबूत बनाते हैं। साथ ही इस आदत की वजह से आपके मान सम्मान में भी कमी आती है और घर में दरिद्रता का भी वास हो जाता है। इसलिए अपने घर में हमेशा जूते चप्पलों को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सी आदत हमें अशुभ फल दे सकती है, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन प्रयागराज से कॉलर जुड़ चुके हैं। क्षमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। क्षमा जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। एक और कॉलर है हमारे साथ, दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम, मैं दीपा रानी बात कर रही हूँ देवघर से। जी पंडित जी, मेरे को अपने छोटे भाई के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1994। वो भी जॉब में है, लेकिन यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो। उसके बारे में थोड़ा जाना था, थोड़ा अपनी मेरे बारे में बता देते। चलिए ठीक है दीपा जी, मैं बता रहा हूँ। आप अपने छोटे भाई के बारे में, उसकी नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं तो शुक्र और शनि दोनों का अभी संबंध 6ठा-8वां है। अभी बहुत अच्छा सिग्नल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 17 जनवरी 2023 के बाद स्थिति में सुधार होगा और उनका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कौन सी आदत अशुभ फल दे सकती है और हमारे कार्यों को बिगाड़ सकती है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, किसी घर में अगर बिस्तर इधर उधर फैला हुआ है, चादर तकिए हमेशा गंदे रहते हैं, चादरों में सलवट रहती है, कपड़े कहीं पर भी बिखरे रहते हैं, कपड़ों में प्रेस नहीं होता है, तो ऐसी आदतें अशुभ फल देने वाली होती हैं। लोगों का काम में मन नहीं लगता है, ऐसे लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। बिस्तर को साफ और सही ढंग से रखने पर आपके हर काम बन सकते हैं। एक हमारे मित्र हैं जो पहले कहा करते थे, जब भी मिलते थे और किसी का बिस्तर देखते थे तो यह एक बात वो जरूर कहते थे, उनका तकिया कलाम था कि जो व्यक्ति निर्जीव कपड़ों को अनुशासित नहीं रख सकता, वो सजीव इंसान को अनुशासित कैसे करेगा। मतलब निर्जीव चादर होती है, उसके चारों कोनों को अगर आप ठीक नहीं रख सकते हैं, अनुशासित, जो जिसे जहाँ होना चाहिए वैसा ही रहे, तो आप सजीव मनुष्य को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। तो सही बात है, किसी भी आदमी के बिस्तर पर चादर, तकिया, इन सब चीज़ों के रख रखाव को देख करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आप बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं। विश्वास रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपकी वो कौन सी आदत है जो शनिदेव को नाराज कर सकती है, आपको कंगाल बना सकती है, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले संध्या हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। संध्या जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए संध्या जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनका नाम है अमन कुमार और उनका जन्म तिथि है 5 अक्टूबर 1993 जी। उनकी जॉब वगैरह भी नहीं लगी है, मतलब बड़ा परेशान रहते हैं, तो फिर कुछ उपाय बताइए। मुझे तो लग रहा है कि अगर आप श्री सुक्तम और करंगधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो आपके पतिदेव को अति शीघ्र भविष्य में नौकरी भी मिल जाएगी और इनका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। आप सुबह शाम श्री सुक्तम और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दें, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना शुरू कर दें और अमन से ये भी कहें कि वो स्वयं भी
नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर लिया करें। नवग्रह स्तोत्र में 9 मंत्र हैं, उन 9 मंत्रों का अगर सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो बहुत जल्दी उनका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी कौन सी आदत शनिदेव को नाराज कर सकती है, आपको कंगाल बना सकती है और घर से देवी देवताओं को दूर कर सकती है? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। किसी व्यक्ति की अगर आदत जोर जोर से बोलने की है तो उसे शनि के प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। हमने देखा है जितने लोगों की जन्म कुंडली में मंगल, राहु, शनि द्वितीय भाव में होते हैं वही लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, और बोलते हैं इतनी कर्कश आवाज में कि कानों में चुभती है आवाजें। जोर जोर बोलने वाले व्यक्ति से शनि कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसे लोग चीख चीख कर बातें करते हैं, बेफजूल की बातें करते हैं, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। इनकी ऐसी आदतें इनको कंगाल बना सकती हैं। ऐसे घर में देवी देवताओं का वास नहीं हो सकता है, बरकत नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा सामने वाला सुन सके ऐसा बोलना चाहिए, न सामने वाले को दोबारा पूछना पड़े और ना ही आपकी बात उसके कानों में चुभे। इसलिए संभल करके बातचीत करना चाहिए, यह भी एक आदत है। अगर आप कहें कि अरे हमारी तो जोर से बोलने की आदत ही है, ये कोई मतलब है? आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आप चिंतन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बुराई है तो उससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। निकल सकते हैं, यह एक बहाना है। पहले के ज़माने में जो लोग जोर जोर से बोलते थे तो उसके लिए गांव के लोग कहते थे, अरे इसके पैदा होते समय किसने इसके मुंह में हाथ डाला था, इतना जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बोलता है। तो कहने का मतलब ये है भाई, देखिए बोलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना बोलिए कि जो कानों के लिए दर्द बन जाए और जिससे आदमी उघन महसूस करने लगे। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र जी बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी, बात करिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित। हाँ, सुखी रहिए। जी हमरे पास समस्या है कि गलत फंसा दिया है मेरे दोनों लड़का को। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र उर्फ नाथोमा को। आपके लड़के को फंसाया गया है? चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा सत्येंद्र जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे छठे भाव का स्वामी मंगल है। ये तो सच है कि मंगल और बुध की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। एक षड्यंत्र के तहत आपके बच्चे को फंसाया गया है। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ 7 मंगलवार करवाएं और हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगवाएं तो निसंदेह आपका बेटा निर्दोष साबित हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। बनारस से कॉलर जुड़ चुके हैं, निरंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो ब्रिजेश। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। टीवी की वॉल्यूम बंद करिए और आप पंडित जी से बात करिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए माफ भैया। कीजिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप लोग टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद नहीं करते हैं और अगर आप ऐसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपकी बात नहीं हो पाएगी। वही होगा जो अभी हुआ है। बनारस से कॉलर जुड़ चुके हैं, ब्रिजेश जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, सुखी रहिए। देव बड़ी स्थिति खराब चल रही है, हमारी नौकरी भी छूट गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कितने साल के हैं आप ब्रिजेश जी? हम तो 44 साल करीब हो गए सर जी। अच्छा, तो कब से नौकरी छूटी है आपकी? चलिए कोई बात नहीं, आपका प्रश्न नहीं आ पा रहा तो मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रिजेश जी। आपने अपने आजीविका के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि दोनों का षडाष्टक योग है। धैर्य रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर पुनः आपकी अच्छी नौकरी हो जाएगी और आप अपने उत्तरदायित्वों का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। तब तक अगर आप वाराणसी में रहते हैं तो दुर्गा कुंड जा करके वहाँ दुर्गा जी के मंदिर में शुक्रवार के दिन एक घी का दिया जला दीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ, अनिल जी जालंधर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी। हाँ बोलिए।
पंडित जी मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरा ना जन्म 1976 का है। जी। मेरा घर परिवार में बंद नहीं रहा। शादी का घर परिवार में क्या होता है? मेरा ना रिश्ता नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही। जैसे कोई मेरा रिश्ते की बात चल टूट जाती है। चलिए अनिल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने प्रश्न किया है पारिवारिक रिश्ते के लिए, तो आप समझ के चलिए कि आपके सप्तम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, और मंगल और शुक्र दोनों चतुर्थ दशम स्थिति में हैं। एक तो सोशल सर्कल बहुत मजबूत नहीं है, जिसके कारण बात नहीं बन पा रही है। दूसरी बात यह है कि थोड़े से शुभ चिंतकों की कमी है, जिस कारण भी बात नहीं बन पा रही है। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का हर दिन पाठ करें, और शुक्रवार के दिन आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री किसी देवी मंदिर में दान करें। इससे रिश्ता भी होगा और सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी कौन सी आदत आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा सकती है और राहु केतु के चक्रव्यूह में आपको फंसा सकती है? जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जो लोग टेंशन या किसी भी वजह से अपने नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों की सेहत पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में गिरावट भी आती है। व्यक्तित्व कमजोर पड़ता है, साथ ही फैसले लेने में मुश्किलें भी आती हैं। उसी तरह फैशन के चलते फटे पुराने कपड़े पहनना भी गलत आदत है। ऐसा करने से शनि और राहु का संयुक्त रूप से बुरा प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमेशा सलीके से बाल कटवाएं, साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनें, क्योंकि जानते हैं आपकी सोच किसी न किसी दिन आदत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहं सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिन जिन विषयों का आप चिंतन करते हैं, विषय मतलब कामना, जिन जिन विषयों का आप मन से जाने अनजाने में चिंतन करते हैं, संघात संजायते कामः, और वो कार्य यदि आपके पूरे नहीं होते हैं तो आपको क्रोध आता है। कामः क्रोधोऽभिजायते, क्रोधाद् भवत् सम्मोहम्, और क्रोध होने के बाद आपका दिमाग सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोहन होते ही स्मृति का नाश हो जाता है, याददाश्त खत्म हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जिन भी चीज़ों पर आपका चिंतन चलता है, सकारात्मक नकारात्मक, उन चीज़ों को सोचिए कि वो सोचना आपके लिए ज़रूरी है कि वो सोचना आपके लिए नुकसानदायक है। ये अकेले में अपना मूल्यांकन रोज़ सुबह 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम आंख बंद करके आपको जरूर करना चाहिए। जीवन को सफल बनाने का एकमात्र ये तरीका है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने बताया कि वो हमारी कौन सी आदतें हैं जिनको सुधारने की बहुत ज़रूरत है ताकि जीवन में परेशानियां ना देखनी पड़े। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।